हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए, संस्कृत में समास, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, लेट्स सी दिस टॉपिक। यस, समास सी आपके स्क्रीन पे है। समास मीन्स कंपाउंड। कैसे बनता है समास या क्या है समास? सम प्लस आस। सम मीन्स टुगेदर, आस मीन्स सिट। समास मीन्स सिट टुगेदर और कम टुगेदर। अब कौन साथ में बैठेगा, कौन साथ बेस से? टू और मोर देन टू वर्ड्स, एक या एक से ज़्यादा शब्द जब साथ में साइड बाय साइड बैठ जाएंगे, आ जाएंगे किसी सेंटेंस में, एंड ये सब मिलकर के कुछ नया सेंस, कोई नोवल मीनिंग क्रिएट करेंगे। बे के बेथी वधारे शब्दों भेगा मळीने कोई नवो अर्थ निष्पन्न करे, उत्पन्न करे। व्हेन दे क्रिएट और रिप्रेजेंट अ न्यू सेंस, इट इज कॉल्ड अ समास। એને સમાસ કહીએ છીએ। In English we call it a compound. Let's see the definition. And देखो, आपको इस वीडियो को पॉज करते हुए साथ में लिखते चलना है या फिर दोबारा लिख करके, बट आपको लिखना इसमें से पड़ेगा। Let's see the definition. Two or more words when come or sit together and represent or create a new meaning, it is called a समास। पहले इसका डेफिनेशन, બે કે બેથી વધારે શબ્દો ભેગા મળીને નવો અર્થ ઉપજાવે, નિપજાવે, તેને समास कहिए। सेकेंडली, समास जब हम बनाते हैं, हमें एक्चुअली बनाना कोई समास नहीं है। एग्जाम में आपको समास खुद फॉर्म करने के लिए नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू फॉर्म अ समास, ओके। सो सिर्फ समास जब बनता है, when the समास is formed, मैंने लिखा है while forming, पर हमें खुद नहीं बनाना है, तो when the समास is formed, यू समझे, समास जયારે बने त्यारे तो क्या होता है, the former word, former जिसे हम पूर्व पद कहेंगे। अब देखो, एक से ज़्यादा शब्द मिलेंगे, there is no limit, वो 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो पहले वर्ड को हम पूर्व पद कहेंगे, जो मिडल में है सेकेंड भी हो सकता है या बीच में हो सकता है, उसे हम मध्यम पद कहेंगे। माने फर्स्ट को छोड़ करके एंड लास्ट को छोड़ करके बीच में जितने हैं, 1 है या 10 है, उनको हम मध्यम पद कहेंगे। एंड थर्ड या लास्ट, 3 शब्द का समास है तो थर्ड लास्ट होगा, 4 है तो जो फोर्थ है वो लास्ट होगा। इन शॉर्ट, लास्ट समास का लास्ट मेंबर उत्तर पद, समास का फर्स्ट मेंबर पूर्व पद, पूर्व एंड उत्तर के बीच में जितने हैं वो सारे मध्यम पद कहलाएंगे। अब समास जब बनता है तो क्या होता है, टेक्निकली देखो कि समास का पूर्व पद, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द समास, इट ड्रॉप्स इट्स केस सफिक्स, वो अपना केस माने विभक्ति का प्रत्यय ड्रॉप कर देता है। आई रिपीट, जब भी समास बनेगा, समास का पूर्व पद जो रहेगा, फर्स्ट मेंबर, वो अपना विभक्ति का प्रत्यय ड्रॉप कर देगा। जैसे मैं लिखता हूं, देखो, व्हाट इज दिस, आई एम सॉरी, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसको भी हटा देते हैं। सी, संस्कृत टाइप करना कुछ परेशानियों वाला काम है। काष्ठखंड, देखो इसमें 2 शब्द है, पूर्व पद क्या है, काष्ठ। अब ये मूल शब्द है, देर इज नो विसर्ग एट द एंड लाइक काष्ठ, देर इज नो विभक्ति प्रत्यय लाइक काष्ठस्य, देर इज नो विभक्ति प्रत्यय लाइक काष्ठम। माने ये जो सारे विभक्ति के प्रत्यय के सफिक्सिस है वो ड्रॉप हो गए हैं। ये तो 2 शब्द हुए। चलो कोई 3 शब्द वाला देखते हैं। मत्स्य, कूर्म, आदयः। तो देखो, पहला शब्द हुआ, सॉरी, मत्स्य, ये मूल शब्द है, देयर इज नथिंग एडेड स्टिल। दूसरा शब्द हुआ कूर्म, उसमें फिर लास्ट में लगा थर्ड शब्द है आदयः। और एक शब्द देखते हैं, राम
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः। तो देखो पहला पद हुआ राम मूल शब्द, लक्ष्मण मूल शब्द, लक्ष्मण भी मूल शब्द, भरत भी मूल शब्द, पर शत्रुघ्न में प्लूरल का केस लगा है। माने पूर्व पद यानी अंतिम पद को छोड़ करके बाकी जितने सारे हैं वो सारे अपने केस सफिक्सेस ड्रॉप कर देते हैं। छेल्ला पद सिवायना બધા પૂર્વ પદો પોતાના વિભક્તિ પ્રત્યયને छोड़ी दे छे। ये समास का आइडेंटिटी है। कब समास कहलाएगा, कब संधि, ये ऐसे हम डिफर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला समास द्वंद्व समास, प्लीज नोट डाउन करें। द्वंद्व, इसकी स्पेलिंग है यहाँ पे देखो, द्वंद्व। मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो 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 देखो, दोनों ही द के साथ आधा व है, मोर ओवर सेकंड द के साथ तो न भी आधा है। ये द्वंद्व की स्पेलिंग है संस्कृत में। सी इट प्रॉपरली, राइट इट करेक्टली। एंड द्वंद्व का डेफिनेशन देखो, अ समास हैविंग द रिलेशन ऑफ एंड, माने ऐसा समास जिसमें एंड का सेंस छिपा हुआ है, दो या दो से ज्यादा शब्दों के बीच में एंड यानी अनेनो अर्थ छुपाएलो होय, इज नोन एज द्वंद्व समास। उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास इज ऑफ टू टाइप्स। द्वंद्व समास की दो टाइप्स है। पहला टाइप है उसका समाहार द्वंद्व, दूसरा टाइप है इतरेतर द्वंद्व। प्लीज दोनों आपको नोट डाउन करना है। पहले समाहार द्वंद्व को डिटेल में देखते हैं। उसका डेफिनेशन देखो, समाहार द्वंद्व किसे कहेंगे। देखो ये बड़ा समास है। अगर लिटररी प्रॉपर नियम से मैं आपको बताऊं, जो आपको चाहिए नहीं, आपका मुझे कोई टेंशन बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, पर अगर फिर भी प्रॉपर नियम से चलेंगे तो जो समाहार द्वंद्व है उसमें वो वाले नाउन्स जुड़ सकते हैं जिनका एक दूसरे से दुश्मनी, शत्रुता, एनिमिटी है, या बॉडी पार्ट्स है, या नेम्स ऑफ ग्रेन्स है, या इंस्ट्रूमेंट्स है, या कुछ ऐसे वर्ड्स है विच आर ऑलवेज यूज्ड इन पैर, जो हमेशा पैर में ही यूज होते हैं। ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है। हमको कोई लिमिटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें ये सीखना ही नहीं है। हमें जो मार्क्स पाने हैं वो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में ईजिली यहाँ पे मैं आपके लिए ले आया हूँ। जरा देख लो इसे। डेफिनेशन है इसका, समाहार द्वंद्व एंड्स इन न्यूटर सिंगुलर, दैट इज म। इसका एंडिंग म होना चाहिए और कुछ नहीं। जिसके लास्ट में सिर्फ म है, हलंत, वो सारे समाहार द्वंद्व नहीं है। म होना चाहिए। लाइक कमलम, जैसे इसमें लास्ट में देखो, लास्ट में इसके भी म आया, इसकी जैसे लास्ट में म है तो समाहार द्वंद्व है। इतना काफी नहीं है। एंड इज मस्ट, अगर एंड का सेंस नहीं हुआ तो कोई द्वंद्व नहीं बनेगा। सो लास्ट में म है, बीच में एंड का सेंस है, तब भी जाकर के समाहार बनेगा। फिर से लास्ट में म है, बीच में एंड का सेंस। दो वर्ड्स के बीच में जो खिचड़ी पकी है, दो वर्ड्स जिस रिलेशन से ज्वाइन हुए हैं, उनका जो बॉन्डिंग एजेंट, उनको जोड़ने वाला इनविजिबल सा कोई बॉन्डिंग एजेंट फेविकॉल जो होता है, उसे तो हमें मीनिंग से पकड़ना पड़ेगा। समास मीनिंग से ही समझ में आता है। समास कोई ऐसा ग्रामर नहीं है कि देख लिया कि इसके एंड में ये है वो है, समास हो गया। ये नहीं होता है बेटा। समास के लिए यू विल हैव टू ट्रांसलेट द सामासिक वर्ड। जो समास है, कंपाउंड है, उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एंड सबसे आसान तरीका है, इफ यू आर गुजराती, इफ यू नो गुजराती वेरी वेल, ट्राई टू ट्रांसलेट द समास इन गुजराती। क्यों? इंग्लिश में आंसर नहीं मिलेगा, मिलेगा पर एग्जैक्ट ना भी मिले, कभी मिल भी जाए कभी ना भी मिले, क्योंकि इंग्लिश एंड संस्कृत का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। पर गुजराती तो संस्कृत की ही बेटी है ना। सो ट्राई टू ट्रांसलेट देम इन गुजराती, तो आप थोड़े नजदीक जल्दी पहुंचोगे। ठीक है ना। उससे समाहार द्वंद्व के कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आपकी पूरी टेक्स्ट के 20 चैप्टर में 20 बार भी ये समास नहीं आने वाला।
अहिनकुलम। अब आपको मैं अगर कहूं कि एक समास मीनिंग से ही पता चलता है, आपको इसमें एंड तो दिख नहीं रहा है, लास्ट में आपको म दिख रहा है, सिर्फ म काफी नहीं है। हाँ, लास्ट में म है, बीच में एंड होना चाहिए, वो एंड तो आपको मीनिंग से ढूंढना पड़ेगा। क्या सोचते हो कौन कौन से शब्द है? डू यू थिंक इट इज अहीन एंड कुलम? नो, एक्चुअली इट इज अही एंड नकुलम, ऐसे दो शब्द है। अही का मतलब है स्नेक एंड नकुल है मोंगूस, नोड़ियो, सांप ने नोड़ियो। यू नो, आपको पता है उन दोनों की फ्रेंडशिप कितनी फास्ट है, पता नहीं किस चीज का बैर है इनको। सो शोइंग एनिमिटी वर्ड्स इस समास में जाते हैं। अही नकुलम, स्नेक एंड इज मस्ट, नहीं तो द्वंद्व नहीं बनता। व्रीहियवम, सी अनदर एग्जाम्पल। यहाँ एक शब्द है व्रीहि, मैं एक शब्द ऐसे हाईलाइट कर लूंगा, दूसरा आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये दोनों ग्रेन्स के नाम है, अनाज। व्रीहि इज पैडी, डांगर, एंड यवम इज बार्ले, जव। डांगर अने जव, एंड का सेंस आया, दोनों के बीच लास्ट में म आया, समाहार द्वंद्व हो गया। अक्षीकरणम, ये बॉडी पार्ट्स है, इजी टू अंडरस्टैंड। अक्षी मने आई एंड कर्णम मने यस, नो नीड टू ट्रांसलेट, ये आपके लिए सीधा समझ में आता है, ठीक है। एंड का सेंस आ गया, लास्ट में म भी आ गया है, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। पानी पादम, ये भी बॉडी पार्ट्स है, पर पानी आपके लिए शायद नया वर्ड है, पानी का मतलब हैंड होता है। एंड यू नो, पादम तो फीट होता ही है, तो हैंड एंड फीट या हैंड्स एंड फीट कह लो, प्लूरल सिंगुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में कमलम की तरह म आनी चाहिए, वो भी हलंत, बीच में एंड, लास्ट में म, तो हो गया आपका समाहार द्वंद्व। लास्ट एग्जाम्पल, मूषक मार्जारम, दोनों ही आपके थोड़े बहुत फेमिलियर से वर्ड्स हैं। मूषक, यू नो, मूषक मने रैट एंड मार्जार इज कैट। अब इन दोनों के बीच में एंड का सेंस बना है, लास्ट में म भी आया है, तो ये समाहार द्वंद्व हो गया। रेट एंड कैट, दिस इज टॉम एंड जेरी, ये भी बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड्स है। सो दस फिर से फ्रेंड्स, समाहार द्वंद्व मने एंड का सेंस एंड लास्ट में म होना चाहिए, पर सिर्फ म से गाड़ी नहीं चलती, ठीक है। दूसरा द्वंद्व देखते हैं, इसका नाम है इतर एतर द्वंद्व। आई टेल यू व्हाट इज इतर एतर। देखो इधर मैं लास्ट में लिखता हूं, इतर का मतलब होता है अधर एंड अधर, अदर एंड अदर। ये क्या नॉनसेंस है, बस यही है ये। माने पहला द्वंद्व कौन है? समाहार, फिर अदर का मतलब दूसरा, दूसरा मने दूसरा मने दूसरा, दूसरा दूसरा दूसरा। जो समाहार नहीं है वो इतर इतर है। कैसे पहचानेंगे? वैसे देखो तो बहुत आसान है, टेक्निकली बहुत आसान है। मैं सबसे पहले बता दूं द इम्पोर्टेंट फैक्टर, एंड इज मस्ट। एंड नहीं हुआ तो द्वंद्व नहीं होगा। आई एम सॉरी, आपको एंड मीनिंग से, वर्ड के मीनिंग से आपको एंड निकालना ही पड़ेगा। आप एंड नहीं निकाल पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो आपका इधर समास में कोई काम नहीं है। समास में उसी का काम है जो वर्ड के मीनिंग जानता है या जान लेगा, इन फ्यूचर में जान लेगा, पर वो करना पड़ेगा। नहीं तो समास के 2 मार्क्स आपके कोई काम के नहीं है। सॉरी, बट समास में आपके भेजे में नहीं उतर सकता। आई कैन जस्ट टेल यू, ठीक है। सो एंड का सेंस होना ही चाहिए। इसके एंड में, लास्ट में म नहीं होगा। जैसे इसके लास्ट में म था, इसके लास्ट में म नहीं होगा, कुछ और होगा। मैंने आपके लिए यहाँ क्लियर कर दिया है। दिस समास एंड्स इन ड्यूअल और प्लूरल, जबकि ये सिंगुलर था वो भी न्यूटर। मैंने ये देखिए यहाँ लिखा है ड्यूअल और प्लूरल ऑफ एनी केस एनी जेंडर। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस समास का एंडिंग ड्यूअल और प्लूरल ऑफ एनी केस, कोई भी विभक्ति, एनी जेंडर, किसी भी जेंडर का, वो राम के हिसाब से हो सकता है, वो सीता के हिसाब से हो सकता है। ये रहे टेबल्स। मैं आज के पीडीएफ में आपको ये वाला भी भेजने ही वाला हूँ। आपको आपके ग्रामर के, सॉरी, संस्कृत की बुक में ग्रामर सेक्शन में लास्ट पेजेस में ये वाले चार्ट्स ऑलरेडी आधा अधूरा आपने लिखा हुआ है। बाकी के मैं आज आपको यहाँ से शेयर करने ही वाला हूँ। सो
राम, सीता, मुनि, गुरु, नदी, मति। बड़े आईएमपी हैं, आपको इनको लर्न करना है। बस ये लास्ट पेज था, इसके बाद हमको कुछ नहीं है। दो तीन पेज का आज का फाइल है, मैं आपको भेज ही दूंगा। चलो फिर से चलते हैं हम इतर इतर द्वंद्व समास में। फिर से उसका एंडिंग द्विवचन के बहुवचन कोई पण विभक्ति कोई पण लिंग में आनु एंडिंग हो सके। देखो, राम का ड्यूअल रामौ प्लूरल रामा, सीता का ड्यूअल रामे प्लूरल सीता। ये समास नहीं है, मैं ड्यूअल एंड प्लूरल ऑफ एनी जेंडर बता रहा हूँ। गिवन बिलो, इसी पेज इसी फाइल में लास्ट में आपके पास आने वाला है। ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। राम लक्ष्मणो मतलब क्या है, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। ये देखिए, रामः च लक्ष्मणः च, ये जो मैंने लिखा है ना तौ द्वौ, ये आपके कोई काम का नहीं है। ये इसको कहते हैं समास का विग्रह, डिसॉल्वेशन। समास ने छूटो पाड़वानो। तो आपको एग्जाम में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू विग्रह टू डिसॉल्व द समास, कोई नहीं पूछने वाला। आपको क्या पूछेंगे, ऐसा एक वर्ड मिलेगा, आपको वो कौन सा समास है बता देना है। अब बता देते हैं कैसे। ये है राम एंड लक्ष्मण, मीनिंग तो आपको करना पड़ेगा। एंड आया है, लास्ट में म आया है, नहीं आया है, तो ये इतर इतर समास द्वंद्व समास है। ये समाहार नहीं हो सकता क्योंकि म नहीं आया है। ठीक है, दूसरा शब्द देखते हैं, सीता रामौ। सीता एंड राम, सीता च रामः च, दोनों शब्द जुड़ गए हैं। सीता एंड राम मैंने लिखा नहीं है, वो आपको वीडियो में सुन करके लिख लेना है। अब राम एंड राम सीते मतलब क्या है, रामः च सीता च, राम एंड सीता। पहले सीता एंड राम था, अब राम एंड सीता है। इसको मैंने 2 बार क्यों लिखा है, आपको बताने के लिए कि देखो इसमें सीता पद पहला है, राम पद लास्ट है, तो राम पुल्लिंग होने से पुल्लिंग का विभक्ति लगा है रामो। पर इसी शब्द को अगर मैंने उल्टा कर दिया, राम पहला पद है, सीता दूसरा पद है, तो सीता का ड्यूअल हो गया है सीते। कहाँ है, ये रहा, चलिए बता देता हूँ। राम का ड्यूअल रामौ है, सीता का ड्यूअल सीते है। चलिए वापस चलते हैं जहाँ थे। यस, सो रामः च सीता च माने राम एंड सीता। इन शॉर्ट लास्ट में म नहीं आया, बीच में एंड आया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाहा, इसमें राम एंड लक्ष्मण एंड भरत एंड शत्रुघ्न, मैंने बोला ना 2 नहीं 20 भी हो सकते हैं। सो व्हाट, देखिए सारे फॉर्मर मेंबर अपने केस सफिक्स ड्रॉप कर देते हैं। पहला बद्दा पदो एने विभक्ति नो प्रत्यय छोड़ी दे छे, लास्ट में आपको विभक्ति सफिक्स दिखेगा। वो भी आपको देखो म नहीं दिख रहा है, म नहीं दिख रहा है, पर एंड तो है ना, तो ये इतर इतर द्वंद्व है। 10 इसको अलग कर सकते हैं, आपको पीडीएफ आपको मिलने वाला है। थोड़ा मैं लेट भेजूंगा वीडियो, जरा ध्यान से पहले सुन लो, समझ लो, सिर्फ कॉपी नहीं करना है, समास समझने की चीज होता है। ठीक है, एक पद हुआ पत्र, दूसरा पद हुआ पुष्प, तीसरा पद हुआ फल, इसमें लग गया है लास्ट में लग गया है इसमें प्लूरल, म नहीं लगा है। मीनिंग क्या होता है, पत्र माने लीफ, पुष्प इज फ्लावर, फल इज फ्रूट, माने लीफ एंड फ्लावर एंड फ्रूट। एंड आ रहा है, 1 बार आए 10 बार आए, हमको क्या फर्क पड़ता है। पत्रम च पुष्पम च फलम च। सो एंड आया है पर लास्ट में म नहीं आया है, तो ये इतर इतर द्वंद्व है। अब कुछ और एग्जाम्पल है जिसमें देखो मैंने म इधर डाल दिया है, पर कौन कौन से शब्द, बड़े ध्यान से देखो। पहला क्या है, पहला है राम, दूसरा क्या है, दूसरा है कृष्ण, है ना, राम कृष्ण 2 ही पद है। तो इसमें विभक्ति क्या लगा हुआ है, इसमें विभक्ति लगा हुआ है भ्याम, म नहीं लगा है। सिर्फ म होता तो समाहार के बारे में सोचते, या तो भ्याम है तो ये एंड आ रहा है, हाँ राम एंड कृष्ण एंड आ रहा है, पर म से कुछ ज्यादा हुआ है तो ये इतर इतर है, समाहार द्वंद्व नहीं है। ब्रह्मा वरुण इंद्र है, यहाँ पे थोड़ा इधर इंद हो गया है, मैं थोड़ा करेक्शन का ट्राई कर रहा हूँ। हो गया, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, ये आपने 9th में एक श्लोक में पढ़ा हुआ है या पढ़ोगे। ठीक है, ब्रह्मा एंड वरुण एंड इंद्र एंड रुद्र एंड मरुत, बहुत सारे हो गए।
तो राम का थर्ड केस प्लूरल बनता है रामेण रामाभ्याम रामई ही। मैंने बोला था ना, कोई भी विभक्ति कोई भी जेंडर का ड्यूअल या प्लूरल हो सकता है, इतरेतर द्वंद्व। और कुछ एग्जाम्पल, तात पुत्रयोहो, माने पिता एंड पुत्र, दो हो गए, तो ये ड्यूअल का है पर म नहीं आया, तो इतरेतर द्वंद्व है। देव दानवयोहो, देव एंड दानव, फिर से म नहीं आया, एंड आया। पशु एक, पक्षी दूसरा, मानव तीसरा, तीन पद मिले हैं पर म नहीं आया है। जरा ध्यान से देखिए, पशु पक्षी मानव यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, पर इसमें लगा हुआ क्या है, नाम लगा हुआ है, म से कुछ ज्यादा है, तो ये इतरेतर द्वंद्व है। पशु पक्षी मानवेशु, ये आपको दिखाने के लिए सिक्स्थ प्लूरल है, ये आपका सेवेंथ प्लूरल है, ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी ये बार बार ज़्यादा सिलेक्शन कर रहा है, मुझे हैरान कर रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लूरल है। माने कोई भी विभक्ति द्विवचन के बहुवचन होय, बच्चे एंड नो सेंस होय, तो ये समाहार सॉरी इतरेतर द्वंद्व छे। ओके, इसका मतलब हो जाता है फॉर, फोर्थ केस में फ्रॉम, फिफ्थ केस में ऑफ, सिक्स केस में इन, सेवेंथ केस में, ये केसेस हम कर चुके हैं। एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। 10 द्वंद्व समास की दो वैरायटी हमने देखा। द्वंद्व समास की तीसरी वैरायटी एक है पर हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको बताता नहीं, उसे ब्रैकेट में कह देता हूँ। इस एक द्वंद्व का नाम है एक शेष द्वंद्व। इसका एक दो एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं। पितरौ माने पेरेंट्स, आप लिख लेना, पिता च माता च, पिता एंड माता। दूसरा है अश्विनौ, मतलब अश्विन एंड अश्विन। अब कोई दो अश्विन है तो अश्विनौ कह सकते हैं, वैसे दो राम भी हो सकते हैं, रामौ, राम एंड राम। ऐसे तो अपन कोई भी नाम को रिपीट कर सकते हैं, वो हम नहीं करने जा रहे हैं, ये तो कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल है। पितरौ एंड अश्विनौ, रामौ कोई पॉपुलर एग्जाम्पल नहीं है, पर दो राम है तो हम ये कह भी सकते हैं, ठीक है। ससुरौ माने ग्रैंड फादर इन लॉ, ये अगर माने पेरेंट्स इन लॉ, फादर एंड मदर, सासू ससुरा, ठीक है। सो एक शेष द्वंद्व आपके कोर्स में नहीं है, पर इसका बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल एक मैं भूल गया, मैं इधर ऐड कर देता हूं। दंपति माने हस्बैंड एंड वाइफ, कपल, एंड पेरेंट्स माने पितरों, ये दो एक शेष के पॉपुलर एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलो इसको अभी इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव बड़ा इजी समास है। अव्ययी भाव समास बिगिंस विथ एडवर्ब, जिसको हम संस्कृत में अव्यय कहते हैं। अव्यय क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत में, सारे और लैंग्वेजेस में भी होते होंगे, हमको संस्कृत से लेना देना है, ज़्यादा भेजा पच्चीसी नहीं कर रहे हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कभी जेंडर नहीं बदलता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बदलता, जो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, जो प्रेजेंट पास्ट नहीं होता, वो फर्स्ट थर्ड नहीं होता, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नहीं होता है, वो सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल नहीं होता है, जिसकी प्रथमा द्वितीय सप्तमी विभक्ति नहीं बनती है, माने जिनका कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई शब्द होते हैं जिनको अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास बिगिंस विथ एन एडवर्ब, वो अव्ययी से बिगिन करता है। वो भी आपको याद कर लेना है सिर्फ इतने से। आपका जो एग्जाम में पूछे जाने वाला आपका सिलेबस का अव्ययी भाव बहुत छोटा है। इट बिगिंस विथ यथा और प्रति और उप और निर। उप और निर तो कहीं दिखते भी नहीं है, ये यथा प्रति स आपको दिखेगा आपके बुक में, पर मैं थोड़ा आपको स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जरा देख लेना ध्यान से, लिख भी लेना। जब भी आपका अव्ययी भाव समास स से बिगिन करेगा तो लास्ट में म आएगा। एंड रिमेंबर, अव्ययी भाव समास जब भी बनेगा वो एडवर्ब बनेगा इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, क्रिया विशेषण। यथा प्रति उप निर અને સથી શરૂ થાય, સથી શરૂ થાય તો એ વર્ડનો લાસ્ટ મેમ્બર મ હોય હલંત, તો એ અવ્યયી ભાવ છે।
इससे आसान मैं नहीं कह सकता। देखिए, यथाशक्ति, यथामति, यथोचितम माने यथा उचितम, दो शब्द जुड़ गए हैं तभी तो समास बना है, जुड़ने पर ही तो समास बनता है। यथा जब भी जुड़ेगा तो मीनिंग क्या होगा, नॉट गोइंग बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, माने પોતાની કેપેસિટી ને અનુસાર, પોતાની શક્તિ અનુસાર, યથાશક્તિ માने અકોર્ડિંગ ટુ વન્સ કેપેસિટી માने નોટ ગોઈંગ બિયોન્ડ વન્સ લિમિટ, यथामति अकॉर्डिंग टू वंस इंटेलिजेंट, बुद्धि अनुसार, यथोचितम जेम उचित लागे तेम, ऐसे। प्रति, प्रति माने पर, प्रति का इंग्लिश हो जाएगा पर, जो कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं ब्रैकेट में आपको लिख करके दूं। हो गया, प्रति माने पर, प्रतिशत, दिस इज परसेंट, पता है आपको, दिस वन परसेंट, प्रतिशत, प्रति नगरम माने पर सिटी और पर टाउन, प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, प्रति जन इज ऑल्सो पर पर्सन। यथा देखो बिगिनिंग में आ गया है, यथा बिगिनिंग में आ गया है प्रति, स बिगिनिंग म एंडिंग, देखो सक्रोधम एंग्रीली, मीनिंग आप लिख लेना वीडियो में से ही, सस्नेहम लविंगली, स आवेगम माने स आवेगम विथ आवेग माने पैसियोनेटली, सरोषम अगेन एंग्रीली, सानुकंपम मतलब लविंगली, देखो सब में बिगिनिंग में स है, लास्ट में म है। अच्छा लास्ट में म है पर एंड नहीं है, लास्ट में म हो बीच में एंड हो तो समाहार द्वंद्व बनता है, एंड नहीं तो द्वंद्व नहीं है, ठीक है। उप वाला एक एग्जांपल है उपकृष्णम, कृष्ण के नजदीक, इसका मतलब होता है नियर कृष्ण। नीर वाला एग्जांपल है निर्मक्षिकम, माने ऐसी जगह वेयर देयर इज नो फ्लाई, मक्खी नहीं है वो, पर ये दो आपकी बुक में नहीं दिख रहे हैं। इन तीन से आपका अव्ययी भाव हो जाता है। सो आपके लिए आईएमपी रहेगा, जस्ट रिमेंबर अ समास विच बिगिंस विथ यथा प्रति स उप नीर, ओके। थर्ड एंड बड़ा इंपॉर्टेंट समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में वो समास है जिसमें केस रिलेशन विभक्ति नो संबंध होय। लिख लेना डेफिनेशंस, अ समास हैविंग विभक्ति यानी केस रिलेशन। मैं बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डेफिनेशंस, कोई नहीं पूछने वाला, तो बेकार का ना लिखे। कहीं कहते हैं पूर्व पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान, ये सब कुछ होता है, मुझे भी पता है कि तत्पुरुष समास वो है जो अंतिम पद प्रधान है, माने लास्ट, इसका गवर्नर इसका लास्ट में रहता है, इसका स्टीयरिंग लास्ट में रहता है, वो लास्ट मेंबर डिसाइड करेगा कौन सा समास है। आपको क्या काम है ऐसे कर करके, हमको सिर्फ मीनिंग करना है, समास जानना है, बाकी पचड़े में नहीं पड़ना है। विभक्ति यानी केसेस, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे शॉर्टकट्स यहाँ पे निकाले हैं, आपको थोड़ा लर्न कर लेना पड़ेगा, विथ एग्जाम्पल्स दिया है, मीनिंग्स भी करेंगे, मीनिंग्स लिखा नहीं है मैंने, आपको वो सुन करके करना है। सो इस वीडियो से आपको लिखना है, हो सके तो इसको सेव कर लेना। पहले याद कर लो, हमारे पास विभक्ति यानी केसेस कितने हैं, 8 है, ये रहा 8वां। 8 विभक्तियां होती है, इसमें प्रथमा विभक्ति, सॉरी यहाँ तक प्रथमा विभक्ति का कोई तत्पुरुष नहीं बनता है, इसलिए मैंने काट दिया। लास्ट संबोधन का भी कोई तत्पुरुष नहीं बनता, इसलिए इसको भी काट दिया। अब हमको जो पढ़ना है वो यहाँ पे है, आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, रीडेबल है, प्लीज सी इट। सेकेंड केस मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। टू इसमें इंग्लिश में लगता है ने गुजराती में लागे। द्वितीय तत्पुरुष बनेगा कब, जब दो शब्द के बीच में, बिटवीन टू वर्ड्स, सेकेंड केस का इन्वॉल्वमेंट होगा, लिख लेना। माने बे शब्द वच्चे द्वितीय विभक्ति नो संबंध होय ने और इंग्लिश में टू लगता है तो द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। ये उसके कुछ की वर्ड्स है। इफ यू फाइंड द वर्ड्स लाइक श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, आसन्न एट द एंड ऑफ ए समास, तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे मरणासन्न, मरने वाला, कृष्णाश्रित, कृष्ण ने आश्रित, स्वर्गगतः, स्वर्ग में गया हुआ, कूपपतितः, कुएं में जो पड़ा है वो, दुखापन्न, जो दुख से घिर गया है वो। द्वितीय तत्पुरुष आपकी टेक्स्ट बुक के 20 चैप्टर में मिलकर के 10 बार भी नहीं आने वाला, बड़ा रेयर समास है। आपकी पूरी बुक उठा करके देख लो, 5-6 बार हार्डली आएगा।
तो इसके पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं बिगाड़ कर करके हम चैप्टर में जब जब जितने समास आएंगे मैं बोलूँगा, पर ये समास नाम का अलग से एक वीडियो आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तृतीया तत्पुरुष समास, इंग्लिश में बाय या विथ दो शब्द के बीच में रिलेशन रहेगा, बाय और विथ का। लिखना है तो लिख लो, समास हैविंग द रिलेशन ऑफ बाय और विथ, माने थर्ड केस गुजराती में वडे द्वारा थी नो रिलेशन होय तो तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ कीवर्ड्स है, पूर्व सदृश समर रहित सहित विहीन, दिख रहा है आपको, वीडियो को अच्छे से देख करके लिख भी लेना। तो ये कीवर्ड्स हैं, जिस समास के लास्ट में आपको ये दिखेंगे वो तृतीया तत्पुरुष 3DP है, हम 3TP कहते हैं इसे। जैसे मास पूर्वम, मातृसदृशम, पितृसम, सम आया देखो, मंत्रपूतम माने मंत्र थी पवित्र, मंत्र प्योर बाय मंत्र, नख भिन्न नख थी जुड़ू, खड़ग छिन्न, खड़ग यानी तलवार से कटा हुआ, कालिदास विरचितम माने कालिदास के द्वारा रचा गया, कालिदास द्वारा रचेलू, मेड बाय और क्रिएटेड बाय कालिदास, बाय हुआ ना 10, ये 3TP तृतीया तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स है। ओ सॉरी, कहाँ से कहाँ चले गए, यहाँ होना चाहिए था हमको। 3TP मतलब तृतीया तत्पुरुष, यूँ हम टेक्स्ट बुक में जब हम समास आएगा तो यूँ शॉर्ट में लिखेंगे 3TP 6TP एटसेट्रा, इसलिए अभी मैं आपको इस वीडियो में जस्ट बता रहा हूँ, हाईलाइट किया है मैंने आपके लिए, ठीक है। 3TP हटा देता हूँ इससे। 4TP क्या कहेंगे इसको, 4TP चतुर्थी तत्पुरुष, इंग्लिश में क्या कहेंगे इस, माने कब बनेगा, अ समास हैविंग रिलेशन ऑफ रिलेशन ऑफ फॉर माने शोइंग पर्पस, गुजराती में ज्યાં માટેનો रिलेशन હોય माने चतुर्थी तत्पुरुष। कीवर्ड्स है अर्थ, बलि, हित एटसेट्रा, ओके। जैसे देखो भूत बलि माने भूत माटे बलि, सेक्रीफाइस फॉर, गोहितम गायना हित माटे, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द काव, हितार्थम अर्थम आया, छात्रार्थम छात्र माटे अर्थ आया, गुजराती में ट्रांसलेट करवानुं कह्युं तो मैं, समास माटे पहोंचवुं होय तो गुरु दक्षिणा, गुरु माटेनी दक्षिणा, ठीक है। तो चतुर्थी तत्पुरुष बड़ा रेयर समास होता है। पंचमी तत्पुरुष जिसको हम क्या कहेंगे, 5TP, फ्रॉम का रिलेशन, जब दो समास के दो शब्द के बीच में जो हिडन बॉन्डिंग एजेंट है, अगर वो फ्रॉम बनता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर, शोइंग डिपार्चर, तो पंचमी तत्पुरुष गुजराती में जेने बे वर्डनी वच्चे माथी अथवा थीनो संबंध होय तो पंचमी तत्पुरुष कहवाय। कीवर्ड से मुक्त, भय, भीति, भ्रष्ट, इफ यू फाइंड सच वर्ड्स एट द एंड, ऐसे शब्द आपको समास के लास्ट में दिखे तो पंचमी तत्पुरुष है। जैसे चोर भयम माने फियर फ्रॉम अ थीप, चोर थी डर, वृक माने वुल्फ, वरु थी डर, पदभ्रष्ट फॉलन फ्रॉम द और डिसमिस्ड, सस्पेंडेड फ्रॉम पोजीशन, रोग मुक्त माने रोग थी मुक्त, फ्री फ्रॉम डिजीज, जीवन मुक्त, स्वर्गपतित माने फॉलन फ्रॉम हेवन, गंगा के लिए यूज होता है, फेमिनाइन भी कर सकते हैं, स्वर्गपति ता कह सकते हैं, स्वर्ग माथी पड़ेली कौन, गंगा नदी। 10 पंचमी तत्पुरुष। 6TP षष्ठी तत्पुरुष, इसका कोई कीवर्ड नहीं है, देखो डैश 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 डैश, क्यों, बड़ा आसान है। जहां समास के दो शब्द के बीच में ऑफ का रिलेशन है, शोइंग रिलेशन, शोइंग पोजेशन, नो नी नु ना नो संबंध होय बे शब्दनी वच्चे तो षष्ठी तत्पुरुष बने। જેમ કે કાષ્ઠખંડ, पीस ऑफ वुड, लाकड़ाનો टुकड़ो, संस्कृत में कहेंगे तो काष्ठस्य खंडः। मैंने ये बहुत अच्छा समास का एग्जाम्पल है समझने के लिए। देखो काष्ठस्य एक शब्द है, खंड दूसरा शब्द है, दोनों का मीनिंग क्या है, काष्ठस्य खंडः माने अ पीस ऑफ वुड, लाकड़ानो टुकड़ो। अब समास बनाना है तो फॉर्मर वर्ड अपना केस सफिक्स विभक्ति प्रत्यय ड्रॉप कर देगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने वीडियो में किया है। 10 अब जब जुड़ जाएंगे तो इनके बीच में हिडन बॉन्डिंग एजेंट हो, इनविजिबल फेविकॉल
नूनी नूना वाला, ऑफ वाला, संस्कृत में श वाला है, थस ये षष्ठी तत्पुरुष 6TP समास बनता है। काष्ठखंडः चातक शिशु, चातकनु बच्चू, मेघ जलम मेघनु पानी, द रेन वाटर, तत्पुरुष माने तस्य पुरुष, तत्पुरुष अपने आप में षष्ठी तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। देव पूजा कह माने देवनी पूजा करवा वालो, राजपुरुष माने राजानो पुरुष, द मैन ऑफ किंग, राजपुत्र सन ऑफ किंग, राज्यसभा द असेंबली ऑफ द किंग। 7TP में इधर नहीं लिख रहा हूं, शायद जगह कम है, लेट्स ट्राई। 7TP सप्तमी तत्पुरुष, एट या इन, शोइंग लोकेशन एंड टाइम। दो शब्द के बीच में अगर टाइम एंड लोकेशन का हिडन सेंस है, इन वाला, ऑन वाला, तो सप्तमी तत्पुरुष है। ऊपर अंदर नीचे आजू बाजू आगड़ पाछड़ गुजराती में। कीवर्ड्स बहुत बहुत सक्सेसफुली वर्क करते हैं इसके कीवर्ड्स, IMP है। इफ यू फाइंड अ समास एंडिंग इन कुशल, दक्ष, निपुण, प्रवीण, पंडित, मग्न, रत, रति, तो ये सप्तमी तत्पुरुष है। जैसे शास्त्र निपुण माने एक्सपर्ट इन शास्त्र, एक्सपर्ट इन और एट। कार्य दक्ष, दक्ष का मतलब दक्ष भी एक्सपर्ट होता है, तो एक्सपर्ट इन वर्क, कार्य में कुशल। कर्म कुशल, कुशल भी एक्सपर्ट होता है। पठन मग्न, मग्न माने किसी में मर्ज हुआ, डूबा हुआ। एनग्रॉस्ड इन समथिंग, एनग्रॉस्ड इन स्टडी, एनग्रॉस्ड इन होता है, इन आया ना, तो सप्तमी तत्पुरुष है। भणवा में डूबेलो मग्न। कार्यरत, कार्य में डूबा हुआ। वेद पंडित माने वेद में पंडित। काव्य कुशल माने काव्य में कुशल। 10 सप्तमी तत्पुरुष होता है। फ्रेंड्स, सप्तमी तत्पुरुष के बाद भी 2 और तत्पुरुष है। मैं उनके आई ट्राई टू राइट देयर नेम्स हियर। नए तत्पुरुष एंड एक होता है उपपद तत्पुरुष। ये दोनों समास बाकी है, फिर कभी दूसरे वीडियो में आपके सामने उनको लेकर के आएंगे। अभी के वीडियो में इतना ही। इसका PDF मैं आपको भेजूंगा, जल्द ही भेजूंगा, पर आप पहले वीडियो में देख करके इनको नोट डाउन कर ले, बड़े ध्यान से 2-3 बार रिवाइज कर करके देखें। मैंने जो कीवर्ड्स बोले हैं उनको बड़े फोकस कर करके प्लीज़ राइट डाउन, अच्छे से लिख लो। वीडियो में देख करके आपको लिखना है, मैं PDF बाद में ही भेजूंगा, सो दैट आप अच्छे से सुन करके इसको पढ़ने का, सीखने का ट्राई करें। समास आसान है अगर आप समझते हो, नहीं तो आपको ये बहुत परेशान करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।